तो फ्रेंड्स, मैं गई थी खाना खाने के लिए और वहाँ पे देखी हूँ तो मतलब चावल उतना ज़्यादा काढ़ा हुआ नहीं था। वो खुद ही से खाना निकाल के खाया, उनको मैं नहीं दूँ हूँ। मेरा नहीं तो आत्मा उनकी तरफ देखने को मन कर रहा है, नहीं उनसे बात करने का, फिर भी करना पड़ता है ना। ससुराल में रहना पड़ता है तो पति का ही बनकर रहना होता है, तो जिस वजह से बात करना ही पड़ता है। करते करते सब ठीक हो जाएगा, हम भी भूल जाएंगे, लेकिन वो लोग हमेशा नीचे गिराते ही रहेंगे। मतलब खुद का पति, बाकी का तो पता नहीं, वो लोग कुछ भी करता है, लेकिन पति सपोर्ट में रहता है ना तो कुछ नहीं होता है। तो हम बस यही सोच के रखे हैं कि इस बार अपने हस्बैंड को बस 1 मंथ के लिए हम दूरी बना के रखें। वो क्यों? क्योंकि बेबी प्लानिंग कर रहे थे हम लोग, और बेबी प्लानिंग के लिए सुबह उठ करके बहुत ऐसा कुछ मैं वीडियो देख देख कर ही करती हूँ, मुझे पता नहीं होता ज़्यादा। और मुझे 7-8 साल हो गए, लोग बोलते हैं शादी का, बेबी नहीं हुआ, बेबी नहीं हुआ। तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, बेबी होता भी है लेकिन समझ में नहीं आता है, मुझे उतना कुछ पता ही नहीं है बेबी को लेकर के। तो मैं मायके चली गई थी, बार बार खाना नहीं खाने की वजह से ये सब जो है ना दिक्कतें आती रहती है। बेबी जहाँ पे चिपकता है वहाँ का जो होता है ना वो छोटा हो गया है। अब क्या है पता नहीं, डॉक्टर ऐसा बोल रहा था कि छोटा हो गया है। मैं खाना पानी खाऊंगी नहीं तो बड़ा कैसे कैसे क्या होगा। तो जैसे तैसे करके मैं अभी जा रही हूँ अभी खाना खाने। 12 बजने को आया है, 12 बज गया है। एक वीडियो बना के तो अपलोड कर दी हूँ, और इसको भी मतलब कल करूँगी। रात को आएंगे तो उनके फ़ोन से मतलब ले लूँगी नेट। रात को भी बोल रहे थे कि कल रात को आए थे, सोए थे नीचे, तो बोल रहे थे कि नेट लेना है तो ले लो। लेकिन मेरा आत्मा नहीं करता है कि अपने पति से बात करे। खुद का ही पति कैसे बोले कि अलग होने के लिए बोलती है, जैसे कोई उनको ताज पहना दे, मतलब कोई उनको कुछ कर ही दे, ताज पहना दे, मतलब बोले कि सोना चांदी से तौल दे, तो इसका मतलब वो हमें मतलब जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे। मेरा मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट तो छोड़ो यार, प्रेम का भी मतलब कोई मोल नहीं है उनके लिए। यही लगता है, यही सब लगता ही है। तो मेरा तो बार बार मैं बोल रही, खाने का मन नहीं कर रहा, आँख सब सूज गया है, इतना ज़्यादा लहर रहा है, नींद आ रहा है, नशा जैसा हो गया हुआ है। मन कर रहा है सो जाते हैं तो पेट में अजीब सा हो रहा है। पेट के नीचे जो होता है ना उधर प्रॉब्लम करने लगता है, जिस वजह से खाना ही पड़ता है अभी बस हो के। थोड़ा बहुत खाती रहती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो बेबी आने में। और लेकिन क्या करें, भगवान जी को हम ही को इतना कष्ट देना होता है। मेरी मम्मी कभी ये नहीं सिखाई कि सास से अलग होकर रहना या फिर उसके बेटा को कभी अलग करना, लेकिन मेरी सास जो है ना वो मेरे मम्मी को हमेशा भला बुरा बोलती रहती हैं, कभी समधन में अच्छे से बात नहीं करती हैं। और दूसरा नंबर तो हम आपका बहू है तो हमारे साथ तो आप अच्छे से पेश आए भी नहीं करते हैं, तो काहे बात कीजिएगा अपने समधन से। वो तो हमको सिखाती ही है कि हाँ तुम अपने सास के साथ ऐसे अच्छे से रहना, नहीं रहेगी तो ये वो आना जाना नहीं है, तो हम कहाँ जाए, क्या करें, नहीं करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जितना भी हो सके हमको कैसा कैसा लोग बोला है, उतना बड़ा बड़ा लोग बोला कि पति को अपने हाथ में रखना चाहिए, तुम कैसे मूर्ख हो, ये वो फलाना ठिमकाना। हमको शर्म आता है। वो क्या बोलते हैं ना कि पति जो है ना, चेहरा के जगह पर कुछ और बात हम बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। चेहरा देखता है ना, और उसको आप थोड़ा देर के लिए नहीं दिखाइए तो वो समझेगा कि हाँ अपने पत्नी को जो है ना देखेंगे, पोल्हाएगा, लाड प्यार करेगा और वो करेगा, उसी टाइम मजबूर होता है। हम चेहरा बोल रहे हैं, इस जगह पर कुछ और का बात हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंसान से हमको घिन आता है। हम अपने हस्बैंड को कितना सिखाएं, अब थक गए हैं। पहले होता था पैसा के लिए मेरी सास कभी नहीं रोकी कि अपनी वाइफ को नहीं दे, और नहीं रोकी तो हम भी इसलिए बोले कि आप भी हमें नहीं दीजिए, अभी माँ है तो माँ को दीजिए। उसके बाद से मैं उन्हीं के बारे में सोचती चली गई, माँ को ही कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन मेरी सास जो है उसके बाद से हमको हमेशा गिराते ही चली गए, एकदम से मेरा हाल को ख़राब करके रख दिया। धीरे धीरे बोलती है, कभी जब शादी हुआ स्टार्टिंग से लेकर अब तक परेशान है। पहले था तो दहेज को लेकर
पति को दिक्कत नहीं होता था, वो हमें आपस में बताते थे, समझाते थे, लेकिन किसी के बीच में इस बात को नहीं रख सकते हैं कि हाँ ये मेरी वाइफ है, हमको कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्या दिक्कत है, ये चीज़ नहीं बोलेंगे, बस सिर्फ मेरे मुंह पे बोलेंगे। और तो इसीलिए हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है ना, उनसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, उनको कुछ करूँगी ही नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, देखती हूँ 1 मंथ के लिए, क्योंकि इस बार तो बेबी प्लानिंग के लिए कुछ करी हुई नहीं, खाई नहीं पी हूँ। उनके साथ रहने से क्या मेरा शरीर डैमेज होगा और भी क्या, मतलब क्या ही बताएं, हम ये सब बात बताना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में बताना पड़ता है। तो इतना सारा मतलब ये हो गया, सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, बेबी के कारण मतलब कुछ भी हो जाए, हम मर जाए लेकिन बेबी चाहिए। लोग बोल रहे हैं दूसरा शादी करा देने के लिए, हम वैसी वाइफ होती तो दूसरा शादी करा देंगे, दूसरे से बेबी नहीं आएगा तो तीसरा शादी करा देंगे। क्या आप ये भी बोल सकते हैं गोद लेने के लिए? तो वो हर किसी का अपना पर्सनल मैटर है, वो हम जानेंगे और वो जानेंगे लेंगे कि नहीं लेंगे। इसमें आपके और मेरे प्रेशर डालने से थोड़ी ना होगा। आप कहिएगा मेरे को, हमको बोलते हैं लेकिन उनको नहीं बोलते हैं कोई। चलो ठीक है, अगर उनको कोई बोलेंगे भी ना तो वो एग्री हो जाएंगे, हम ये भी मान लेते हैं। हमको समझ में आ गया कि जिस प्रकार से वो रात को बोल रहे थे ना कि ये बोलती है ऐसे वैसे करने के लिए, जो सब बातें मजाक में करती थी हम, कि ताकि इनको अच्छा लगे, इनके फैमिली के बारे में हम सोचते हैं तो ये समझते हैं कि हम मेरे फैमिली के बारे में सोचते हैं। बस मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मम्मी लोग को, कि मम्मी लोग बोलने लगती हम मर जाएंगे, थोड़ा भी कुछ बात बोलो वो लोग ड्रामा करने लगते हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब मजबूर करने के लिए हम उनके पीछे पड़ जाए। जैसे मैं उनका बहू पीछे पड़ जाए उनके कि नहीं मम्मी जी ऐसा ना कीजिए वैसा ना कीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, आदमी को और भी काम है कि आपको मनाने रूठने में ही टाइम को गंवा देना है। जितना हो तो पता है हम आप लोगों को टाइम देते ही हैं, उसके बावजूद भी हमको इतना परेशान किया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें ना करें। रात को ज़बरदस्ती मेरे से साइन लिवाया गया और मैं कर दी हूँ। लोग बोले कि अगर कुछ होता है साइन क्यों लिवाया गया, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कर दी हूँ कि बार बार यही ड्रामा होगा। कल दिन को ले इस टाइम में पूरा घर भरा हुआ था, ये जो घर है ना पूरा भरा हुआ था। लोग बोल रहे थे कि ऐसा की है, केस मुकदमा की हो तो तुम मतलब ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो। मेरे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे गला पे सवार हो गया है, मेरा गर्दन दबाया जा रहा है ऐसे वैसे, फिर भी मैं जैसे तैसे करके बर्दाश्त करी हूँ। तो इसीलिए मैं रात को हार दार कर दी हूँ कि नहीं अब और नहीं तो दिन रात यही सिलसिला चलते रहेगा। और मेरी सास जो है बेहोश हो गई, उनको बोले भी, एक जगह और फ़ोन लगाई थी तो वहाँ का वो लोग बोले क्या कि तुमको सास का क्यों टेंशन पड़ा हुआ है, टेंशन क्यों कर रही है। हम बोले कि उनका बीपी हाई हो जाता है, आप लोग कब आएंगे कैसे आएंगे, कहीं डांटेंगे तो नहीं उनको। तो वही बोल रहे तुम सास के बारे में इतना क्यों सोचती है, जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते उसके बारे में क्यों सोचती है। लेकिन क्या करें, मेरा दिल तो पागल है ना, हम पागल ही है ना, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। इसी बात को लेकर के हम इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतना रोते हैं, समझ में नहीं आता है कि जिस परिवार के लिए हम सोचते हैं वही परिवार मेरा नहीं है। उसके लिए मतलब हम भले ही बात करें ना करें, जो विष बोलता है ना, विष उगलता है, उसमें प्रेम जितना होता है ना, उतना जो मीठा बोल के प्रेम वो दिखाता है वो नहीं होता है, वो बस सिर्फ दिखावा के लिए ही होता है। तो वीडियो को और लॉन्ग नहीं करेंगे। और वो वाला वीडियो जो है थोड़ा सा वो उल्टा रोटेक हो गया है और मैं सीधा भी नहीं कर पाई हूँ, नहीं हुआ है क्योंकि माइंड अभी डिस्टर्ब चल रहा है ना।